हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में अगर हम जाने तो किसी वस्तु पर आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसके पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। अगर हम देखें, जैसे मैं बताऊं कि 1e 2e 3, ये क्या है? एक पूर्ण गुणज रूप है। ठीक है, ये क्या है? एक पूर्ण गुणज रूप है। पूर्ण गुणज रूप है। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश माना क्यू है। ठीक है, माना किसी वस्तु पर आवेश क्यू है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? मेरा ई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक के पूर्ण गुणज होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, q बराबर en या q बराबर ne, एक ही बात है। ठीक है, q बराबर ne। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो n डॉट ई होता है, मतलब n और e का क्या होता है? गुणनफल होता है। जहां n क्या है? n बराबर हमारा क्या है? n बराबर हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। e की बात करें, e है, हम e माइनस ई लिखते हैं। e माइनस, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हम Q की बात करें तो Q है मेरा मेन आवेश। ठीक है, Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोला मैंने, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मेरा 1.6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻9 कुलाम होता है। तो ये था हमारा आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक है, तो इसके बारे में जो हमने पढ़ा तो ये क्या था? ये हमसे 2-3 नंबर में यहां से पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणुविकता का सिद्धांत भी। ठीक है, परमाणुविकता का सिद्धांत या हमारा आवेश का क्वांटम सिद्धांत, ये जो हमारा है ये आवेश का क्वांटम सिद्धांत हमारा कहलाता है कि किसी वस्तु पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होगा वही यहाँ पे क्या होगा? मूल आवेश। ठीक है, वही क्या होगा? यहाँ पे मूल आवेश होगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत, इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी, इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, या परमाणुकता का सिद्धांत, या परमाणुकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, या परमाणुकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आपसे इसी में पूछा जाता है मूल आवेश या क्वांटम क्या है। ठीक है, क्वांटम क्या है आपसे पूछा जाएगा कि मूल आवेश या क्वांटम क्या है।
ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे क्रिएट हो तो उसका उत्तर आप क्या देंगे? मूल आवेश या क्वांटम क्या है? आपसे पूछ दिया कि मूल आवेश या क्वांटम क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश या क्वांटम कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख लोगे, ठीक है, लिखो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा मूल आवेश या क्वांटम कहलाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैं आवेश की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो ये था हमारा एक मूल आवेश या एक क्वांटम की बात करें कि क्वांटम क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे आवेश व द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर। तो आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? देखो, आवेश क्या होता है? आवेश क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो आवेश में हम क्या लिखेंगे? आवेश में हम लिखेंगे कि आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होगा वह हमेशा धनात्मक ही होगा। द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आवेश संरक्षण का नियम बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? हमेशा संरक्षित होता है। आवेश हमेशा संरक्षित होता है, जबकि द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान सदैव संरक्षित नहीं रहता। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान हमेशा संरक्षित जो होता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, तो आवेश क्या है? एक आवेश अगर हम बात करें तो आवेश क्या होता है? अगर मैं आवेश आवेश की बात करूं तो आवेश कभी भी जो होता है हमारी चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट बनेगा हमारा, जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, आवेश जो होता है, ठीक है, आवेश जो होता है चाल पर निर्भर नहीं करता, चाल पर निर्भर नहीं करता है। बट द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान क्या होता है? जैसे जैसे चाल बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारा क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता है। तो द्रव्यमान हमारा चाल बढ़ने के साथ बढ़ता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमारा चाल बढ़ने के साथ हमारा द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगर आवेश की बात करूं तो विद्युत परिपथ में आवेश जड़त्व पर कार्य नहीं करता। ठीक है, अगर विद्युत परिपथ में बात करूं कि विद्युत परिपथ कोई इलेक्ट्रिसिटी सर्किट की बात करूं तो यह परिपथ क्या करता है? यह आवेश क्या करता है? परिपथों में, विद्युत परिपथों में जड़त्व पर कार्य नहीं करता। ठीक है, जड़त्व पर कार्य नहीं करता। तो आवेश जो होता है हमारा परिपथों पर जड़त्व पर कार्य नहीं करता। आप इसको पूरा लिखेंगे, आवेश परिपथों पर जड़त्व पर कार्य नहीं करता है। और इसकी बात करूं तो द्रव्यमान जो होता है जड़त्व पर कार्य करता है। यहां पे लिखेंगे आप, द्रव्यमान जड़त्व पर कार्य करता है। ठीक है, द्रव्यमान जड़त्व पर कार्य करता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे आवेश जड़त्व पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे इसके मेन हमारे जो हो गए, इसके 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अगर द्रव्यमान का कोई क्वांटम की बात करूं तो द्रव्यमान पर कोई क्वांटम नहीं होता है, लेकिन आवेश क्या होता है? हमारा क्वांटीकृत होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि हमारा आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? हमारा क्वांटीकृत नहीं होता है। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि आवेश
क्वांटीकृत होता है, बट जो हमारा मास है, जो हमारा द्रव्यमान है, ये क्वांटीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज एंड मास में हमारा जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के बीच में ये पूछा जाता है। तो आज का जो लेक्चर था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप देखें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से देखें, तो आज का जो हमारा लेक्चर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे पहले इसकी एक क्लास और आ चुकी है, आज इसकी शायद सेकंड क्लास है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ यार अपने हर किसी दोस्त तक इसको शेयर जरूर करना, एंड लाइक, कमेंट, एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।